जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह क्या है, शनि ग्रह कौन सा अवस्था में रहेगा। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग, ये हमेशा गैसीय अवस्था में ही रहेगा। कौन सा अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में भी नहीं डूबेगा। तो इसका घनत्व सबसे पहले तो याद रखना, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है? आपका शनि है। ठीक है, और इसका घनत्व कितना है? तो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और कम घनत्व के कारण ये पानी में भी नहीं डूबेगा। ऐसी क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? हम लोग का पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं। इस ग्रह के चारों ओर शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले हैं, जिसे ABCDEFG कहते हैं। ठीक है, जो सात जो ये देख रहे हो ना, ये एक ही तो नहीं, ये 7 अलग अलग छल्ले हैं। ये क्या है? ये देख रहे हो ये, ठीक है, ये 7 प्रकार के छल्ले हैं, जिसका नाम क्या है? ABCDEFG। ठीक है, ये ऐसा नाम है। यह छल्ले इसी ग्रह का टुकड़ा है। जो ये छल्ला देख रहे हो, ये क्या है? शनि ग्रह का ही क्या है? टुकड़ा है, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण कारण इसी की समीप रहता है। ठीक है, ये याद रखना। ये जो देखते हो ना, ये कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले हैं। और ये किसका टुकड़ा है? तो ये शनि का ही टुकड़ा है, याद रखना आप लोग। ठीक है, कितने प्रकार के छल्ले हैं? 7 प्रकार के छल्ले हैं। और ये किसका छल्ले हैं? तो ये इसी का, शनि ग्रह का ही क्या है? टुकड़ा है, जो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहता है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में आएगा वैसा क्वेश्चन, और बहुत सा चीज़ आ भी चुका है। अब आगे देखते हैं। शनि के पास, किसके पास? शनि ग्रह के पास 62 उपग्रह है। ठीक है, कितना है? 62 उपग्रह है, जिसमें से 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। अतः शनि के पास सौर मंडल में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। देखो, आप लोग देखो, एक तो है हम लोग का बृहस्पति के पास कुल टोटल जो उपग्रहों की संख्या है, वो कितना है? 79 है। लेकिन इसके पास मान्यता प्राप्त जो उपग्रह है केवल क्या है? 16 है। ठीक है, अब मान्यता प्राप्त बोलने का मतलब है उपग्रह, किसी को उपग्रह बोलने का मतलब है किसी को यदि उपग्रह बनाना है, तो उसके लिए भी क्या होता है? 5 प्रकार के नियम होता है। जैसे कि वो क्या करता हो? पृथ्वी का चक्कर लगाता हो, उसका ऑर्बिटल किसी को काटता नहीं हो, उसका जो प्रकाश आता है वो कहाँ से आता हो? मतलब सूर्य से आता हो। तो ऐसे करके क्या होता है? 5 प्रकार के नियम होता है, और उस नियम को जो उपग्रह फुलफिल करते हैं उसी को क्या देते हैं? मान्यता प्राप्त देते हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या होता था? देखो, यहाँ क्या होता था? यहाँ पे 79 क्या है? उपग्रह। लेकिन ये 79 में से केवल 16 को ही मान्यता प्राप्त है। मतलब 16 ही क्या करते हैं? उपग्रह के जो नियम है वो फॉलो करता है। समझ आ रहा है? अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद तो बृहस्पति के पास कितना है? 79 है। अब पूछेगा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है? तो किसके पास है? बृहस्पति के पास है। लेकिन वहीं पे बोलेगा सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह किसके पास है? तो वो आंसर आएगा आप लोग का, क्या आंसर आएगा? वो आंसर आएगा आप लोग का शनि। क्योंकि शनि के पास कुल उपग्रहों की संख्या कितना है? 62 है। लेकिन इनके पास मान्यता प्राप्त उपग्रह कितना है? 21 है।
तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। पूछेगा सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है, तो आप लोग बृहस्पति के पास मानना। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह किसके पास है, तो वो किसके पास है, शनि के पास है। आई होप ये वाला समझ आया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं आप। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। और कितना है, कितना है भाई, कितना है, 21 है। और इस ग्रह का रंग कैसे है, गोल्ड है। गोल्ड मतलब जो सोने का है ना, एकदम पीला कलर का है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सोना जैसा मतलब आ रहा है, ठीक है, देखने से। तो ये है। आई होप इस वीडियो में आप लोग शनि ग्रह के मतलब शनि ग्रह के बारे में बहुत कुछ जाने होंगे और सीखे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में आपको शनि ग्रह के बारे में समझ आया होगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पानी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में भी नहीं डूब पाएगा। ठीक है, इसको मतलब शनि ग्रह के ये वीडियो को देखोगे तो पहचान जाओगे। ठीक है, और जो बस इतना ही आज के लिए।